हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों को। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल ऑब्लिक मुंड को माना जाता है। यहाँ पर आने वाली प्रजातियों का क्रमशः है कोल, किरात, खस व भौटान्तिक। तो अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कोल ऑब्लिक मुंड प्रजाति उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति है। किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। वह इनकी बोलचाल की भाषा मुंडा थी। ध्यान रखिएगा, कोल प्रजाति का नाम मुंड भी है और किरातों की भाषा को मुंडा कहा गया है। अब हम देखते हैं आगे। किरात प्रजाति घुमक्कड़, पशुपालक व आखेटक प्रजाति थी। जॉर्ज गियर्सन किरात प्रजाति को हिमालय की प्राचीनतम जाति मानते हैं। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। घर जमाई प्रथा, पशुबलि प्रथा, टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, देवदासी प्रथा, यह सभी प्रथाएं खस प्रजाति में प्रचलित थी। इनमें जो महत्वपूर्ण है वह है झटेला व देवदासी प्रथा। झटेला प्रथा में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी और उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। वह देवदासी प्रथा में खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। तो अब हम देखते हैं आगे। भौटान्तिक ऑब्लिक सौका प्रजाति काली नदी घाटियों में रहती थी। भौटान्तिकों की उपजातियां गरब्याल, गुंज्याल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती आदि थी। भूटान्तिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। उत्तराखंड का इतिहास 3 भागों में विभाजित है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल की जानकारी हमें चित्रों से, शैलाश्रयों से या खुदाई से प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाखू गुफा। गुफा को स्थानीय भाषा में उड्यार भी कहा जाता है, इसलिए इसे लाखू उड्यार भी कहा जाता है। सन 1968 में MP जोशी द्वारा अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के तट पर स्थित लाखुड्यार के शैलाश्रय उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज थी। यहाँ से मानव तथा पशुओं के रंगीन चित्र प्राप्त हुए तथा मानव आकृतियों को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इन शैलाश्रयों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। वह लाखू गुफा के शैलाश्रयों का आकार नागफनी आकार का है। लाखू गुफा की तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से की जाती है। अब हम देखते हैं ग्वारख्या गुफा के बारे में। चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव के पास स्थित इन गुफाओं को उजागर करने का श्रेय राकेश भट्ट जी को जाता है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि की कुल 41 आकृतियाँ मिली हैं, जिनमें से 8 चित्र पशुओं की व बाकी आकृतियाँ मानव की हैं। इन गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना है। वो यहाँ पर मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। अब देखेंगे किमनी गांव। किमनी गुफा चमोली के थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। यहाँ की गुफा से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार ऑब्लिक पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। मलारी गांव। 1956 में मलारी गांव से कुछ समाधान खोजे गए, जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय शिवप्रसाद डबराल जी को जाता है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा सन 1983 व 2001 में इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। इसमें प्रथम सर्वेक्षण में लौह उपकरणों के साथ एक संपूर्ण कंकाल मिला। इस पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ से की गई है। दूसरे सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर से एक 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। वह
एक कांसे का कटोरा मिला। मलारी में समाधानों के साथ काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। लेथाप लेथाप अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से 3 शैलाश्रय लाल रंग में प्राप्त हुए हैं तथा इन चित्रों में मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पेटसाल व फड़कानौली पेटसाल व फड़कानौली यह दोनों गुफाएं अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। फड़कानौली की खोज 1985 में तथा पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। पेटसाल से प्राप्त नृत्यरत मानव आकृतियां कत्थई रंग की हैं। हुडली उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं बनकोट। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां वर्ष 1989 में मिली। यहाँ से प्राप्त उपकरणों को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। सानड़ा तथा बसेड़ी ग्राम यह भिकियासाण से 10 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहाँ से 2 प्रकार के सावधान मिले हैं, शिष्ट तथा अर्ण बरियल। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खनन में रामगंगा घाटी से सौगान व 73 कपमार्क्स मिले हैं। कपमार्क्स पत्थरों पर छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी अल्मोड़ा में कश्यप चोटी पर स्थित है। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में से महापाषाणकालीन ओखली या कपमार्क्स 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। 1999 के अंत में नैनीताल से भी 5 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण व मृदभांडों की खोज की गई। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।